कई बार हमें ऐसा लगता है कि बड़े चेंजेस करने पड़ेंगे तभी बड़ी ग्रोथ होगी एंड हेंस अ बिग एंड सक्सेसफुल लाइफ। लेकिन आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो आपकी इस मिथ को पूरी तरह से तोड़ देगा। आप छोटी हैबिट से कितने बड़े चेंजेस ला सकते हैं वो सीखेंगे। आज जिस बुक की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इसके ऑथर हैं जेम्स क्लियर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जेम्स क्लियर इसमें एक साइकिलिंग टीम का किस्सा सुनाते हैं जिसमें डेव ब्रेलफोर्स 2003 में ज्वाइन करते हैं एज अ डायरेक्टर। पिछले कई सालों से बल्कि कई डिकेड से इस टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। तब उनके नए डायरेक्टर एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आए, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन। ये समझने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या चेंजेस किए ये समझना बहुत ज़रूरी है। साइकिल की सीट्स का कंफर्ट बढ़ा दिया, राइडर्स के लिए नई जर्सीज लाई जो कि लाइट वेट और स्वेट अब्जॉर्ब करने वाली थी। बेडशीट, पिलोज, राइडर की हैंड वॉशिंग टेक्निक, हाइजीन सब कुछ बदल दिया ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तबीयत खराब ना हो और वो लोग फिट रहें। और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस किए। अब इसका एडवांटेज ये हुआ कि 2008 के ओलंपिक में उन्होंने 60% साइकिलिंग इवेंट्स में मेडल्स जीते। लंदन ओलंपिक्स में 9 गोल्ड मेडल्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़े। 10 साल के अंदर पूरी टीम अलग हो गई और लगभग 178 मेडल्स जीते जिसमें से 66 मेडल्स गोल्ड थे। इस पूरे एग्जाम्पल से जेम्स ने हमको ये समझाने की कोशिश की है कि छोटे चेंजेस का कंपाइलेशन ही बहुत ज़्यादा फायदे दिलाता है, मतलब एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। हम लोग आमतौर पर इसी सोच में रहते हैं कि बड़ा करना है और छोटी चीज़ों को उस चक्कर में भूल जाते हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते समय ही सोचिए, ऐसा लगता है कि एक बटन दबाएंगे और सारे चेंज हो जाएंगे। लेकिन अगर वही चीज़ आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर सही से प्लान कर करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। इमेजिन कीजिए कि एक आर्चर है, वो अपने एरो को रिलीज करते समय छोटा सा भी अगर एंगल चेंज कर देता है तो वो प्रॉपर बुलसाई में जाके लगता है। एक अमेजिंग फैक्ट बताऊं, अगर आप डेली खुद पर काम करके सिर्फ 1% भी बेहतर होते हैं तो आप अगले साल आज के दिन 365% बेटर होंगे। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। सिर्फ 1% ही करना है यार। स्मॉल चेंजेस भी बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। शुरुआत में एकदम से आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप उनको लगातार करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। बड़े से बड़ा पहाड़ भी छोटे से छोटे एटम से बना हुआ है, उसी तरह से बड़े से बड़ा आदमी भी छोटी छोटी एटॉमिक हैबिट से बना हुआ है। हैबिट्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, आउटकम बेस्ड, प्रोसेस बेस्ड एंड आइडेंटिटी बेस्ड। समझते हैं ये क्या है। आउटकम बेस्ड का मतलब है आप हैबिट बनाते समय सिर्फ और सिर्फ आउटकम पर फोकस करते हैं। ये हैबिट बहुत जल्दी ब्रीच हो जाती है। सपोज आपको एक बॉडी बिल्डर बनना है तो आपका फाइनल रिजल्ट होता है एक बहुत अच्छी अट्रैक्टिव मस्कुलर फिजिक, लेकिन वो तो जल्दी नहीं बनेगा, तो आप कुछ ही दिन में उसे क्विट कर देंगे। दूसरा है प्रोसेस बेस्ड या सिस्टम बेस्ड, मतलब इसमें आप प्रोसेस को पूरी तरह से फोकस करते हैं। अगर आपको बॉडी बनानी है तो आप जिम जाना, डाइट फॉलो करना, ये सारी चीज़ों को आपको लगातार करना होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपकी रेगुलर हैबिट में आएगी। तो आपको इसमें प्रोसेस में फोकस कर हैबिट्स बनानी है। और एक तरीका है वो है आइडेंटिटी बेस्ड, मतलब इसमें आप खुद को एक हैबिट से पहचानना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर आपको सपोज लिकर छोड़नी है, शराब छोड़नी है, तो सबसे पहले आप खुद को सोबर की जैसी आइडेंटिटी दे देंगे, फिर आप लगातार उसे प्रूव करते रहेंगे। तो बेसिकली इसकी 2 स्टेप्स है। फर्स्ट है डिसाइड आइडेंटिटी एंड सेकेंड है प्रूव रेगुलरली। अब ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सिस्टम यानी प्रोसेस पर फोकस करेंगे तो आउटकम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सिस्टम कैसे डिज़ाइन होता है उसके बेसिकली 5 स्टेप्स हैं, लेकिन वो जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली हैबिट जनरेट कहाँ से होती है, वो आती कहाँ से है। सबसे पहले क्लोज लोगों से, मतलब फैमिली और फ्रेंड से। सेकेंड, बहुत सारे लोग अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारी हैबिट बन जाता है। थर्ड, पावरफुल लोग, यानी जो भी लोगों को आप आइडल मानते हैं, जो लोग किसी पदवी पर हैं, अगर आप ऐसे लोगों की कोई हैबिट देखते हैं तो आप बहुत आसानी से उसको अपनी हैबिट बनाने लगते हैं। तो बेसिकली आपको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है कि आप कौन से लोगों को फॉलो करते हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं, किन्हें अपना आइडल मानते हैं और क्या चीज़ें देखते और सुनते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का क्यूमुलेशन आपकी एक हैबिट को बनाता है। अब मैं जो 5 स्टेप्स सिस्टम को बनाने की बताने जा रहा था, अब हम उस पर आ जाते हैं। पहला है ऑब्वियस, इसका मतलब आपको प्रोसेस को पूरी तरह से क्लियर रखना है। सपोज जिम की बात करें तो एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर लें, सुबह या शाम। इसके कंफ्यूजन में बार बार जिम मिस ना करें। अगर आप बहुत पर्टिकुलर होकर उसे ऑब्वियस कर देंगे और सारे कंफ्यूजन्स को हटाकर क्लियर गोल्स बना लेंगे तो हैबिट बहुत आसानी से बन जाएगी। अब इसका एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको बोलते हैं स्टैकिंग ऑफ हैबिट्स। मतलब आप अगर रेगुलर रूटीन में कोई काम करते हैं तो उन दोनों कामों के बीच में आप एक नई हैबिट को इंस्टॉल करेंगे तो वो आपकी मसल मेमोरी में बहुत आसानी से चला जाएगा और उससे हैबिट बहुत जल्दी मिलेगी और बहुत जल्दी बन जाएगी।
सेकंड है इजी। आपको प्रोसेस को बहुत सिंपल रखना है, मतलब क्यूज तैयार रखनी है, चीज़ों को बहुत ही ऑब्वियस और विजिबल रखना है। अगर आपको जिम बहुत दूर है तो आप घर से वहाँ तक पहुँचने में बहुत बहाने देंगे खुद को। सुबह अगर जॉगिंग के लिए जाना है तो शूज़ को रात को सोने से पहले ही बेड के बगल में रख दीजिए। इससे आपको एक क्यू मिल जाएगा और आपको जो फर्स्ट स्टेप है वो लेने में कम तकलीफ होगी। थर्ड है क्रेविंग, यानी इतना अट्रैक्टिव बना ले उस हैबिट को कि आपको उसको करने की तलब हो। एक इंजीनियर आयरलैंड के थे, उन्हें नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉच करना बहुत पसंद था, लेकिन उस कारण से उनका वेट बढ़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, अपने ट्रेडमिल को ऐसे हिसाब से सेट किया कि ट्रेडमिल जब तक चलेगा तब तक उनकी नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज चलेगी। तो सोचिए उन्होंने कितना इनोवेटिव तरीका लगाकर उस चीज़ को अट्रैक्टिव बना दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इतना दिमाग लगाएं, लेकिन थोड़े बहुत अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लगाते हैं तो आप अपनी हैबिट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। फोर्थ है रिस्पॉन्सेस, यानी आपके रिस्पॉन्सेस कैसे हैं। जैसे ही आपको याद आता है कि आपको किसी हैबिट की आज आपकी मिस हो गई है तो आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। सपोज अगर आपको कोई चीज़ लगी कि आज आप उस चीज़ को नहीं कर पाए तो दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक तो उसे कल पर टाल देंगे, दूसरे सोचेंगे चलो अच्छा है दिन भर नहीं किया, एटलीस्ट 5 मिनट अभी तो कर लेता हूँ। तो ये जो दूसरे टाइप के लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है रिवॉर्ड, मतलब आप किसी भी काम को करने के बाद अगर खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड देते हैं तो अगली बार आपको उस काम करने में बहुत मज़ा आएगा। आप काम के बाद ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। एक स्टॉक ब्रोकर थे, अब उनका काम था कि बहुत सारे कॉल्स करना है और जितने वो कॉल्स करेंगे उतना रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन उन्हें कॉल करने में बहुत आलस आता था। तो उन्होंने एक सिंपल ट्रिक लगाई। उन्होंने क्या किया, 2 खाली जार्स लिए और एक में 60 पेपर क्लिप्स डाल दी और उनका टारगेट ये था कि उन्हें ये पूरा भरा हुआ जार इसमें कन्वर्ट कर देना है, मतलब इसे खाली करके इसे भर देना है। तो वो जितने बार एक कॉल करते थे उतने बार एक क्लिप उठाकर इसमें डाल देते थे। तो जब पूरा दिन खत्म होता था तो उन्हें रियलाइज होता था कि ये पूरा डब्बा भर गया और ये पूरा अभी भी खाली है। तो उससे उनको बहुत सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता था। और आप हमेशा कोशिश करें कि आपकी हर हैबिट के पीछे, हर छोटे गोल के पीछे एक छोटा सा रिवॉर्ड छुपाओ, वो बहुत ज़्यादा आपको बूस्ट करेगा। अब ये जो 5 स्टेप्स मैंने आपको अभी बताई हैं वो अच्छे और बुरे दोनों सिस्टम्स के लिए काम करती है। मतलब अगर आपको अच्छी आदत बनानी है या पुरानी आदत तोड़नी है तो ये दोनों चीज़ों में सेम ही तरीके से काम करेगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ, वो है गोल्डीलॉक्स जोन। इसका ख्याल आपको ज़रूर रखना है। इसमें आपको डेली टास्क को शुरुआत में स्लोली डिफिकल्ट करना है, मतलब ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, बल्कि धीरे धीरे डिफिकल्टी के लेवल को बढ़ाना है। आप सोचिए कि एक 25 साल के लड़के को 5 साल के बच्चे के साथ बैडमिंटन खेलने को कहा जाए तो वो कितना बोर हो जाएगा और कुछ ही देर में खेल बंद कर देगा। और उसी 25 साल के लड़के को अगर साइना नेहवाल के साथ खेलने के लिए कहा जाए तो भी वो बोर हो जाएगा, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है। इसलिए काम को हमेशा ना ज़्यादा हार्ड रखें ना ज़्यादा आसान रखें, बल्कि धीरे धीरे उसकी डिफ़िकल्टी को आप बढ़ाएं। सो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और मेरी हमेशा की तरह आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं उन्हें लगातार अपनी लाइफ में अप्लाई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसी ही किसी लर्निंग के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।